गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अथातो आयुर्वेदा पीजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है अष्टविंशति अवागु, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अष्टविंशति अवागु का वर्णन आचार्य चरक ने चरक सूत्र दूसरे अध्याय में, ठीक है, अपामार्ग तंडली अध्याय में इसका वर्णन किया गया। टोटल 28 अवागु, एक्चुअली में इसमें 22 अवागु और 6 पेया का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं कि यावागु क्या होता है और साथ में पेया क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम उसको पढ़ेंगे। ठीक, यावागु में जो होता है द्रव्य एवं जल का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:6 का होता है। किसका? द्रव्य एवं जल का। ठीक है, द्रव्य 1 भाग अगर है तो जल कितने भाग होगा? 6 भाग। ठीक है, और पेया में कितना रेशियो होता है? 1:14 का होता है, यानी द्रव्य 1 भाग तो जल कितना होगा? 14 भाग होगा। ठीक है, दोनों का कार्य क्या होता है? दोनों लगभग दीपन का कार्य करते हैं और वात का अनुलोमन करते हैं, वातानुलोमन। दोनों प्रमुख होते हैं दीपन के लिए और वात का अनुलोमन करने के लिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं 28 अवागु, क्रमशः उसको देखते हैं और याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दीपनी एवं सुलग्नी अवागु। ठीक है, और इसका निर्माण कैसे होता है? तो पिपली मूल चव विचित्रक नागरी। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा पिपली मूल चव विचित्रक नागरी, कौन से अवागु, इसका प्रयोग कौन से अवागु में किया गया है? तो आपके पास कई सारे 28 ऑप्शन है ना, यहाँ से इसलिए क्वेश्चन आना तो बनता है ना। तो दीपनी सुलग्नी अवागु में किसका प्रयोग किया गया है, कौन से द्रव्य का प्रयोग किया गया है? तो पिपली मूल चव विचित्रक नागरी। अब जैसे ही हम पढ़ते हैं पिपली मूल चव विचित्रक नागरी, हमें इसको पढ़ते ही दिमाग में क्लिक होता है, अरे इसी को तो अपन पंचकोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को पंचकोल बोलते हैं। ठीक है, तो पिपली मूल चव विचित्रक नागरी ये कहाँ पर हो? इसको क्या बोलते हैं? पंचकोल बोलते हैं। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहाँ पर किया गया? दीपनी सुलग्नी अवागु में। इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखने की सिंपल सा तरीका है, कोरिलेशन है। और पीजी में कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंसेप्ट कहीं से कई बार फिट बैठता है, कई बार क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं ना, तो इसलिए अपन को डर लगने लगता है, तो अपन डायरेक्ट कोरिलेशन या ट्रिक से याद कर लेते हैं। ठीक है, दीपनी का हमने ले लिया दीप, दीपनी में दीप शब्द है, दीप से हमने याद कर लिया दीपा। दीपा नाम की कोई लड़की है जिसको क्या हो रहा था? पेन हो रहा था। क्या हो रहा था? पेन या सूल हो रहा था। ठीक है, दीपा नाम की लड़की को पेन हो रहा था, तो उसने क्या ले लिया? पंचकोल ले लिया। उसने सिंपल सा पेन किलर क्या ले लिया? पंचकोल ले लिया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पाचनी एवं ग्राहणी पेया, दधित विल्व चांगेरी तक्र दाड़िम साधिता। क्वेश्चन क्या बनेगा? दधित विल्व चांगेरी तक्र दाड़िम साधिता है। पाचनी, ग्राहणी, दीपनी, सुलग्नी, वातातिसार, कई सारे ऑप्शन उसमें दे सकते हैं ना। हमें तो ये पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि पाचनी एवं ग्राहणी क्रिया के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो याद कैसे रखेंगे? तो हमें याद रखने के सिंपल से, पाचनी में पी शब्द है ना, पी से पाचनी, और ग्राहणी में जी है, जी फॉर ग्राहणी कर लिया हमने ना। ठीक है, तो हमारी ट्रिक क्या बन गई यहाँ पर? पीजी बन गई। और जब भी हम पीजी का एग्जाम देने जाते हैं तो मम्मी लोग क्या खिला के भेजते हैं? दही बोलते हैं ना, बेटा दही खा के जाओ शुभ होगा, है ना, तो दही खिला दिया। और लास्ट इसका क्या? दधित विल्व चांगेरी तक्र दाड़िम साधिता। यहाँ पर दाड़िम शब्द आ गया। दाड़िम मतलब क्या होता है? अनार होता है ना। तो जब भी हम पीजी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें अनार तो खाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहला लेटर और आखिरी लेटर जिस दोनों को हमने कोरिलेट कर लिया। किससे कर लिया? पीजी से। पीजी एग्जाम का देने जाएंगे तो दही खा के जाएंगे, और पीजी एग्जाम के दौरान हमें अनार का सेवन करना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं वात अतिसार नाशक पेय, है ना। वात अतिसार नाशक पेय में किसका प्रयोग किया गया है? पंचमूल, स्पेशली कौन से? लघु पंचमूल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब हम इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने का सिंपल सा तरीका है, हालांकि कॉन्सेप्ट क्या है? लघु पंचमूल क्या करते हैं? मेनली वात पित्त का समन करता है, लेकिन पीजी एग्जाम में कई बार कंसेप्ट नहीं फिट बैठता है, और जब हम कंसेप्ट लगाते हैं तो हर कंसेप्ट सही लगता है और हमारा आंसर गलत हो जाता है ना, इसलिए हम कंसेप्ट से डरने लगते हैं। ठीक है, तो हमें तो याद करते हैं, याद होना चाहिए और हमसे क्वेश्चन राइट होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। ठीक है, तो वात अतिसार नाशक पेय में कैसे याद रखेंगे?
वात अतिसार में वात शब्द है तो हमने यहाँ पर ले लिया बातें। अतिसार में अति है और सार युक्त है ना, सार को हमने पढ़ लिया सार युक्त है ना। तो वातें अतिसार युक्त वाली सार वाली बातें अपन कब करते हैं, जब हम 5 लोग मिल जाते हैं ना, 5 लोग मिलके अपन क्या करते हैं, पीजी के बारे में डिस्कशन करते हैं या अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो 5 लोग मिलके अपन क्या करते हैं, अतिसार वाली बातें करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या याद कर लिया, वात अतिसार नैशक क्रिया का प्रयोग कहाँ करते हैं, पंचमूल करते हैं। अगर हम दूसरी ट्रिक भी याद करेंगे तो कैसे याद रख लेंगे, सिंपल सी ट्रिक है, वात का बी ले लिया, अतिसार का ए ले लिया और पंचमूल का पी ले लिया ना, तो बाप करके भी याद कर सकते हैं अपन। क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक। पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक, इसको कैसे याद रखना है, पित्त का हमने पी ले लिया और श्लेष्म का हमने ले लिया, श्लेष्म मतलब कफ होता है। तो पीके एक मूवी आई थी, आप सबको पता होगा, पीके मूवी में है ना, पीके मूवी में क्या होता है, वो क्या करता है, साला सबसे क्या करता रहता है, साला पीके मूवी में जो साला होता है वो सबसे क्या प्रश्न पूछता रहता है, प्रश्न चा साधिता, प्रश्न पढ़न्याचा साधिता, सबसे प्रश्न पूछता रहता है। क्या पूछता रहता है, ठीक है, ये दाढ़ी वाले बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे, ये बिल्व चढ़ाने वाले बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे ना। तो साल पढ़नी वला बिल्वई पृष्ठ पढ़नीचा साधिता। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद रखना है कि पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक क्रिया में क्या है, साल पढ़नी बला बिल्वई पृष्ठ पढ़नीचा साधिता। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, रक्त अतिसार नाशक पेय। रक्त अतिसार नाशक पेय में किसका प्रयोग किया गया है, पयस्य अर्धोद के छागे ही बेर उत्पल नागरे ही पृष्ठ पढ़नीचा साधिता। ठीक है, अब यहाँ पर रक्त अतिसार में दो चीजें होती हैं, रक्त प्लस अतिसार। रक्त अतिसार में हमारा ब्लड का लॉस हो रहा है, साथ साथ में हमारा वाटर का भी तो लॉस हो रहा है अतिसार में, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या, पयस्य अर्धोद के, पयस्य मतलब क्या होता है, पय मतलब क्या होता है, दूध, अर्धोद के अर्धोद उदक मतलब होता है जल, है ना। तो यहाँ पर वाटर का लॉस हो रहा है और ओवरऑल वॉल्यूम कम हो रहा है, यहाँ भी तो हम वॉल्यूम वाटर का लिक्विड चीज का वॉल्यूम ज्यादा करेंगे, यानी पयस्य अर्धोद के देंगे। ये तो हो गया बेसिक चीज, हमें याद रखना है। छागे मतलब बकरी, है ना, तो याद कैसे रखने, बकरी जब भी शब्द आती है तो हमें बकरी की बलि याद आ जाती है, बकरी की बलि मतलब रक्त बहेगा। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। क्लियर है। और साथ में क्या लिखा है, प्रश्न पढ़नीचा साधिता। तो जब भी बकरी की बलि दी जाती है, रक्त बहता, तो अपन उससे प्रश्न तो पूछते हैं, ऐसा क्यों। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं आमा तैसार अग्नि पेया। आमा तैसार अग्नि पेया को कैसे याद रखेंगे, दद्दात सा अति विषाम पेया सामले सा अम्ले नागरम। कैसे याद रखेंगे, आम अतिसार में आम प्लस अतिसार है। ठीक है, आम प्लस अतिसार है। ठीक है, आम को आचार्य चरक ने क्या बोला, विष के समान बोला गया है ना। और यहाँ भी क्या लिखा है, अति विषा में विष शब्द है ना, तो विष विष को रिलेट हो गया। साथ में यहाँ पर कौन सी चीज है, अति शब्द लिखी हुई है ना, तो अति से अतिसार हो जाएगा। साथ में यहाँ पर क्या लिखा है, नागरम शब्द लिखा है ना, तो विष किस में होता है, नागरम में नाग शब्द लिखा है, तो विष किस में पाया जाएगा, नाग में पाया जाएगा, है ना। इस तरह से हम इसको कोरिलेट कर लेंगे, याद कर लेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं मूत्र कक्ष नाशनी पेय। अब मूत्र कक्ष नाशनी पेय में क्या क्या चीजें होती है, स्वदंष्टा कंठकारिभ्याम मूत्र कक्षम सफाणित। मूत्र कक्ष पेनफुल यूरिनेशन, है ना, और स्वदंष्टा मतलब क्या होता है, गोक्षुर होता है, क्या होता है, गोक्षुर होता है। और कंठकारिभ्याम कंठकारी होता है, जिसको अपन भट कटैया भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर फाड़ितम शब्द है, तो फाड़ितम को हमको रिलेट कर लेंगे, कोई फड़ेंद नाम का कोई शख्स था, फड़ेंद करके कोई शख्स था, उसको क्या हो रहा था, मूत्र कक्ष हो रहा था। क्या हो रहा था उसको, मूत्र कक्ष हो रहा, तो उसको क्या बोले कि जाके गोक्षुर लेके आओ। क्या लेके आओ, जाओ और गोक्षुर लेके आओ। अब वो जब गोक्षुर लेने गया तो क्या हो गया, भटक गया, है ना, गोक्षुर लेने गया तो भटक गया। इस तरह से हमें याद रखेंगे, मूत्र कक्ष नाशनी में स्वदंष्टा कंठकारिभ्याम मूत्र कक्ष फाणितम। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्रमग्नि अवागु। अग्नि शब्द जब भी रहता है उसका मतलब होता है नष्ट करना। और यहाँ पर क्या लिखा है, बिडंग पिपली मूल, है ना। बिडंग, बिडंग को क्या बोला, क्रमिघ्ना नाम अग्रह प्रकरण में बोला गया है। जब हम अग्रह पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे बिडंग क्या होता है, क्रमिघ्ना नाम होता है, और यहाँ पर क्रमी है। ठीक है, और दूसरा तरीका और भी याद कर सकते हैं,
बिडंग को हम लिख लेंगे बिगड़े। कई बार क्या होता है, क्रमी जो होते बिगड़ जाते हैं। क्रमी कैसे होते, बिगड़ जाते हैं ना, ऐसा करके बिगड़े क्रमी करके भी हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने 8 एवागू के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट अपन पार्ट बी में इसको पढ़ेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अथाटो आयुर्वेदा पीजी क्लासेस को और करे अपने AIAPGET स्टेट PSC and UG सब्जेक्ट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।